तो साथियों काफ़ी दिन हो गए हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है। आज के इस वीडियो में करते हैं। इजराइल ईरान युद्ध से एक बार फिर से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड इवन स्टॉक्स 7-8% डाउन खुले थे अभी सोमवार को। एंड कल लग रहा है और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अभी की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट, कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट, इवन गोल्ड सिल्वर तमाम जगह हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। वॉर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ से क्या एक व्यू होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, होली की राम राम। आई एम श्योर ये त्यौहार काफ़ी अच्छे से आपने मनाया होगा। एंड बेस्ट विशेस है ना। आगे बढ़ते हैं। सो थिंग इज वी आर सिटिंग ऑन कैश। Haha, we are sitting on cash. We are not taking any positions. It's been a long, long time sitting on cash. एंड जैसा कि आप सुनते होंगे ना कि वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन हंड्रेड्स एंड बिलियंस एंड डॉलर्स ऑफ कैश। सेम वे मैं भी, यानी कि द वेल्थ मैग्नेट एंड उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कैश में बैठे हैं। वी आर सिटिंग ऑन कैश सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्लियर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। एकदम क्लियर पिक्चर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ 50 डे को रिक्लेम नहीं कर पाते हैं। सीएनएक्स स्मॉल कैप का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि आपसे 50 डे क्रॉस नहीं होता। ये नवंबर का पीरियड है, दिवाली के आसपास का पीरियड। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। अब नीचे आते हैं, फिर से प्रयास करते हैं 50 डे को पार करने का, नहीं होता। फिर से नीचे आते हैं, इस बार आपसे 10 डे पार नहीं होता, फिर से नीचे आते हैं। इस बार जो है कंपेरेटिवली बेटर आप होते हैं। एंड ये जो पीरियड है वो है 1 फरवरी, जब मार्केट में अथाह पेसिमिज्म था, फिर अचानक से डील आ जाती है। फिर 3-4 दिन बाद में पता चलता है कि भाई डील की जो डिटेल्स हैं वो तो अभी तक 100% क्लियर नहीं है। एंड एग्रीकल्चर को लेके तो अभी भी बवाल चल रहा है। लेकिन फिर वीकेंड में फिर से क्लैरिटी आती है, मार्केट गैप अप होता है। लेकिन वही सेम कहानी ओवर एंड ओवर अगेन, 50 डे इज नॉट एबल टू क्रॉस एंड वी आर इनटू द डिक्लाइनिंग 50 डे। देन आप फिर से नीचे आते हैं, एक बार फिर से प्रयास करते हैं 50 डे को तोड़ने का, नहीं टूटता, एक बार फिर से आप नीचे आ जाते हैं। क्या सीखे, मार्केट से 50 डे पार नहीं हो रहा। ये मार्केट बेयरिश मार्केट है। वी आर सिटिंग ऑन कैश, वी आर नॉट टेकिंग एनी पोजीशन, दैट्स इट। अब अगर आप यहाँ से मार्केट गिरता है, वॉर होती है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। मार्केट में तमाम पेसिमिज्म, तमाम नेगेटिविटी हो, वी आर अनअफेक्टेड। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है अभी। ऐसा ही सेम आपके साथ में होना चाहिए। मैंने आपको करके दिखाया है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको तमाम जगह लॉसेस मिलेंगे अभी। चाहे कोई पोजिशनल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तमाम जगह कहीं ना कहीं लॉसेस मिलेंगे। नॉट अ सिंगल ट्रेड फ्रॉम सो मैनी मंथ्स, नॉट अ सिंगल ट्रेड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दिस इज कॉल्ड बिलीफ इन योर सिस्टम, द ट्रस्ट इन योर सिस्टम, द ट्रस्ट इन योर नॉलेज, द ट्रस्ट इन योर एक्सपीरियंस। कैसा ही होगा। दिस इज हाउ मार्केट फंक्शंस। खुद ने नहीं इजाद किया ये, दुनिया के द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स को पढ़ा, जेसी लिवरमोर को पढ़ा, निकोलस डावर्स को पढ़ा, एच सी कोटा को पढ़ा, सबको पढ़ा, राकेश जी को सुना, तमाम इन्वेस्टर्स को सुना और मार्केट की साइकिल को समझा। वी आर डूइंग इट। रशिया यूक्रेन वॉर में एक पैसे का लॉस नहीं किया था। अभी इसराइल ईरान वॉर में एक पैसे का लॉस नहीं है। कैसे हम कर लेते हैं? बार 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 हर बार हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज वी लिसन टू द प्राइस। और जो लोग कहते हैं ना वॉरेन बफेट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने वॉरेन बफेट को पढ़ा ही नहीं है। करंटली आई एम रीडिंग वॉरेन बफेट एंड आई एम रीडिंग अ लॉट। वॉरेन बफेट में भी किंडल बाई किया है मैंने, क्योंकि बुक्स काफ़ी मोटी बुक्स हो रही थी, हज़ार हज़ार पन्नों की किताबें हैं, है ना। किंडल आप थोड़ा लेट के भी पढ़ सकते हैं एंड थोड़ा बेटर रहता है। तो आई एम रीडिंग वॉरेन बफेट। एंड वॉरेन बफेट 1961 से पहले, यानी 20 ईयर्स मोर और लेस आप कह सकते हैं, 1961 से पहले, जब तक वो चार्ली मुंगर के साथ में एकदम अच्छे से नहीं आते, 64 भी आप कह लीजिए, 64 एंड ऑल, ही वॉज डूइंग ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग कर रहे थे, नो बिजनेस नथिंग, जिसको कहते हैं ना रियल ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग कर रहे थे वो। एंड एट दैट टाइम ही मेड लाइक $2 million ट्रेडिंग। ट्रेड करके उन्होंने $2 million कमाए थे। सो $2 million of 1960 is close to $16 million of 2008। वी आर राइट नाउ इन 2026। मैं उसके आगे नहीं जा रहा। $2 million 16 million हो जाते हैं 2008 के अंदर, ट्रेडिंग करके कमाए हैं $16 million। मोटा मोटी अगर हम लेके चलें तो 160, 100 का भाव मान लेते हैं तो 160 करोड़, और मोटा मोटी 150 करोड़, 150 करोड़ उन्होंने ट्रेडिंग करके कमाए हैं।
अब बोलो वॉरेन बफेट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे ना, क्या हुआ? पढ़ाई नहीं की ना आपने। आपने तो जो इन्फ्लुएंसर्स ने आपके ऊपर फेंका, बी ग्रीडी, बी फियरफुल, जो भी ज्ञान दिया आपको आपने ले लिया। अब बनो ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्या हुआ? वो आरबीएनएल चल नहीं रहा गया। जब मैं कह रहा था यहाँ पे आरबीएनएल को बेचो, हाँ 2024 में 2 साल होने को आए, क्या हुआ? कह रहे थे ना यहाँ पे ऊपर आएगा, क्या 200 पार नहीं हो रहा गया? ओहो, क्या हुआ? यहाँ पे कह रहे थे ना रैली आएगी, है ना, प्री बजट रैली आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया, क्या हुआ? नहीं चल रहा। ओहो, अभी तो और गिर गया देखो, है ना, एक नया लो इसने यहाँ पे लगाया गैप के साथ में। अब तो आसार नजर आ रहे हैं कि 250 तक जाएगा। क्या हुआ? आरएफसी नहीं चल रहा क्या? कह रहे थे ना आप तो ऐसा हो जाएगा। ओहो, देखो गैप के साथ में गिरता जा रहा है, और गिरावट आएगी इसमें। पिछले वीडियो में जाके बोला था आरबीएनएल और गिरेगा, आईआरएफसी और गिरेगा, उठा के बता दीजिएगा। आईआरएफसी 100 के नीचे जाएगा, जाके देख सकते हैं जस्ट प्रीवियस वीडियो। गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? वॉरेन बफेट ने प्राइस साइकिल को पढ़ा है, कैन यू बिलीव इट? वॉरेन बफेट ने प्राइस की साइकिल्स को पढ़ा है कि भाई स्टॉक कैसे मूव करते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं। ट्रेडिंग की उन्होंने। थोड़ा मेथड डिफरेंट था उसमें, वैल्यू इन्वेस्टिंग का था, डेफिनेटली था, बट ऐसा नहीं है बाय एंड होल्ड नहीं था। वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली थी बिल्कुल, कि भाई अभी ये जो स्टॉक है इसका भाव जो है वो 10 रुपये में मिल रहा है, इसके सारे एसेट जो हैं वो सब मिला मिलू के $30 के हैं, एंड तो भाई $20 का तो फ़ायदा हो ही रहा है। एंड तो वो बड़ी स्टेक बाय करते थे, फिर बोलते थे एसेट सेल कर दीजिए क्योंकि आपकी कंपनी ख़राब हो चुकी है। वही वो, अगर आप ग्राहम को पढ़ेंगे, बेंजामिन ग्राहम, ज्यूस थे वो, और यूएस में उस समय काफ़ी एंटी ज्यूस चलता था। और तो ये था कि भाई ये कंपनी खत्म हो जाएगी 1929 के बाद में। ये था कि कंपनीज आर गोइंग टू फेल, गोइंग टू फेल। तो उन्हीं कंपनीज को पकड़ते थे कि भाई जिनके एसेट माइनस लाइबिलिटी सब मिला मिलू के कंपनी के पास में जो चीज़ें बची है, जो कैश बचा है, जो भी चीज़ें हैं उसकी वैल्यू $30 है, करंट भाव $10 है। जितने शेयर्स ले सकते हैं बाय कर लो, 60% बाय कर लो, 50% बाय कर लो कंपनी की ओनरशिप, छोटी कंपनी की। एंड इधर अगर कंपनी सेल्स नहीं कर रही, यू जस्ट मेक श्योर कि आप बोर्ड मेंबर हो, यू विल मेक श्योर कि भाई ये कंपनी सेल करें, एंड यू मेक लाइक $20 पर शेयर। तो 1,000 शेयर लिए तो 20,000 एंड समथिंग, दैट्स ऑल। बता रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारा उन्होंने किया था। ये बात है। प्राइस की साइकिल्स को अच्छे से पढ़ा था। वो तो चार्ली मंगर के आने के बाद में चीज़ें बदली, क्योंकि ही वॉज सेइंग कि भाई लुक फॉर बिजनेस, लुक फॉर ग्रेट बिजनेस, जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा हो, जहाँ पे अ, है ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, मोट हो। ये सब चीज़ें बाद में आई। स्टिल आई एम, I've read like 25-30% of the book. I'm still reading. मैं आगे की चर्चाएं और आने वाली वीडियोस में करूँगा। यही कहा है मैंने आपको कि आप बस किताबों को पढ़े, कुछ ना करें, युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। बियर मार्केट के गर्भ से ही बुल मार्केट का जन्म होता है, ठीक है ना? सो अभी हम जहाँ पे हैं, वी आर नियर द पीक ऑफ दिस बियर मार्केट, आई थिंक सो। आई थिंक सो, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखें तो कहीं ना कहीं प्राइस का जो करेक्शन था, हम निफ्टी के बारे में नहीं, हम चर्चा करेंगे सीनेक्स स्मॉल कैप के बारे में। तो ये जो था वो प्राइस करेक्शन था मोटा मोटी, लेकिन अभी जो है टाइम करेक्शन था। मतलब आप एक ही रेंज में फॉर ए टाइमिंग थे, लेकिन अब आप और नीचे जा रहे हैं। अब अगर आप विश्व के बाजार को देखें तो ये नेस्डैक है। नेस्डैक आज फ्रेश डे लो पर है, करीब मोटा मोटी 3% के आसपास गिर रहा था एक समय में। सेम इज विद SPX। रसल आप देख सकते हैं 3-4% डाउन है। चाइनीज़ मार्केट भी ऊपर से नीचे आया है। सबसे बड़ी गिरावट तो हमें कोरियन मार्केट में देखने को मिली है। अगर आप सैमसंग को देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10% नीचे गया था सैमसंग। देखते हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, या 10% डाउन। ख़राब नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत ख़राब हो गया है ना। थोड़ा नीचे आके थोड़ा और ऊपर आ सकता है। बुल मार्केट इतने जल्दी से एंड नहीं होता, बट आई एम टेलिंग यू, ये जापानीज़ मार्केट है, फिर से नीचे आ गया है। और हांगकॉन्ग मार्केट, हैंगसेंग इज, हैंगसेंग ही ना, आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। ऑनेस्टली आइडिया नहीं है, मतलब हम ट्रेड तो करते नहीं, इन सब से कुछ नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इन सब चीज़ों से पैसा नहीं बनता, इन सब चीज़ों से पैसा नहीं बनता। सो ये पूरा नीचे आ चुका है, सो इट्स ए गुड थिंग। मैं जो देखना चाह रहा हूँ कि अभी वी आर इन ए आई लेड रैली, AI स्टॉक्स एंड AI रिलेटेड थिंग्स आर डूइंग गुड। सो अगर यहाँ पे ब्रेक लगता है तो वी आर गोइंग टू गो बैक टू द ओल्ड इकोनॉमी। तो फिर ऐसा हो सकता है कि क्या हमें स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिले, या भारतीय बाजार फिर पार्टिसिपेट करे। भारतीय बाजार रुक गया था क्योंकि यहाँ पे AI को लेके कुछ नहीं है। देयर आर नो स्टॉक्स रिलेटेड टू AI, डायरेक्टली रिलेटेड टू AI, है ना। कोई चिप बना रहा हो ऐसा भी नहीं है। भाई वो पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, कूलर प्रोवाइड करते हैं ना, कोई है ना पावर
अब जनरेटर वनरेटर ये सब डायरेक्ट एआई से रिलेटेड वो पी मल्टीपल नहीं मिलेगा, ठीक है। जो यूएस में पी मल्टीपल मिला है स्टॉक्स को, वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो भारत में एआई स्टॉक्स है नहीं, तो एआई लिटरली हुई नहीं भारत के अंदर। अब आप नेटवेब वगैरह कितना ही कर लीजिए, डायरेक्टली एआई नहीं है। डायरेक्टली एआई नहीं है, दे आर मेकिंग डेटा सेंटर्स। अब ठीक है, एआई का इस्तेमाल होगा तो डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट होगा, दे आर प्रॉक्सी प्लेस। और पूरे विश्व में सब जगह एआई तो है, चाहे कोरियन हो चाहे यूएस, तो यूएस ही है। हम यूएस का कभी मुकाबला कर ही नहीं सकते। द मोर यू रीड अबाउट दैम, द मोर फैसिनेटेड यू आर, द मोर इंस्पायर्ड यू आर, आई मस्ट से। तो गोल्ड जो है वापस से 5,000 आ गया, सिल्वर के अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिली। अब मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम एट टूवर्ड्स द एंड जा रहे हैं बियर मार्केट के, है ना। एंड अगले 2-3 महीने के आसपास हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है मार्केट में, क्योंकि हम काफ़ी ओवरसोल्ड हो जाएंगे। थोड़ी बहुत रैली आएगी, बुल मार्केट आएगा नहीं आएगा उसको अब स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार फिर से डेथ क्रॉस दे दिया ना, इस बार आपसे क्रॉस हुआ नहीं। इस बार दो सबसे बड़ी खबरें थी आपके पास में। जो यूएस डील थी वो एक बहुत बड़ी खबर थी, एंड देन मतलब पार नहीं कर पाए आप। तमाम पॉजिटिव खबरों को आप पार नहीं कर पाए, तो अब देखना होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या 2 मार्च का जो लो है वो टूटता है क्या, कल परसों में जब भी, क्योंकि अभी पूरे विश्व में गिरावट है, तो कल क्या हम इन लेवल्स को तोड़ते हैं क्या। एंड उसके बाद में क्या हम 2 फरवरी का लेवल तोड़ते हैं क्या, जो बजट के अगले दिन का लेवल था, क्या हम ये लेवल तोड़ते हैं क्या। ये लेवल तोड़ते हैं तो फिर और गिरावट आएगी, आप जाएंगे 14,000 तक जाएंगे। तो देखते हैं प्राइस करेक्शन कहाँ पे जाके रुकता है। यहाँ पे आके रुकता है और जाके रुकता है, या फिर 15,000 के आसपास आके रिवर्स होता है। वी डोंट नो, वी डोंट नो, ऑनेस्टली डोंट नो। अब देखना होगा कि प्राइस किस तरीके से हमें ऊपर जाती है, प्राइस की नीचे आती है, वहीं से पता चलेगा। मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ और गिरें, स्प्रिंग जो है वो और दबाव में आए, और जितना ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिलेगा उतना अच्छा हमें राइज भी देखने को मिलेगा। जैसे आप विद इन नो टाइम काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, तो एक रैली भी आ गई, यहाँ पे हमने पैसा भी बना लिया। अभी आप कुछ ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो गिरते जा रहे हैं। 200 डे के नीचे हैं, 50 डे के नीचे हैं, डेथ क्रॉस में हैं, वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिल रही है, मज़ा आ रहा है। मतलब कुल मिला के एक मोमेंटम ट्रेडर के लिए जो पिच है वो तैयार हो रहा है अभी। मतलब इतनी खुशी होनी चाहिए आपको कि मैं बता नहीं सकता आपको इन सभी एक्शंस को देख के, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन कैश लाइक वॉरेन बफेट। कह रहे थे ना, आप तो पढ़ते थे ना वॉरेन बफेट को, क्या हुआ। हाँ, कोविड के टाइम भी कह रहे थे वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कैश, सो मार्केट इज नॉट गोइंग टू राइज, ये होगा वो होगा। रिटेलर्स पढ़ते नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है। मेन प्रॉब्लम ये है रिटेलर्स की, दे डोंट रीड। कितनी बार मैंने बोला किताबें पढ़ें किताबें पढ़ें। कितनी घंटे आप किताबें पढ़ते हैं मुझे बताइए। आप फ़ोन जरूर देख लेंगे, आप आपको यूट्यूब पे रील्स देखनी है, आपको इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, आपको महिलाओं का चलचित्र देखना है, लेकिन आपसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं करना चाहते आप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आई एम नाउ ऑन नो सोशल मीडिया। मैंने मेरे फ़ोन से यूट्यूब भी 1 महीने से डिलीट कर दिया है। आई एम नॉट यूजिंग यूट्यूब एनी मोर। मुझे नहीं पता दुनिया में अब क्या हो रहा है, मैं नहीं देखता। यूट्यूब देखना बंद कर दिया। अगर मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट देखना होगा, कुछ बहुत ही अच्छा है, और डेस्कटॉप है ही, मोबाइल से डिलीट कर दिया। मतलब मोबाइल में अब कुछ नहीं। मोबाइल में मेरा जो अब जो टाइम आता है स्क्रीन टाइम, वो करीब 1 घंटे के आसपास आता है पूरे दिन के अंदर, जिसके अंदर अलार्म लगाई है तो ट्रेडिंग व्यू देखा है तो अगर कहीं कहीं मैं बाहर हूँ तो, या फिर व्हाट्सएप चलाया तो थोड़ा, दैट्स इट। टेलीग्राम देखा है कुछ पोस्ट करना है तो दैट्स इट। एंड रीडिंग, वॉचिंग मूवीज, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, बिकॉज बुल मार्केट इज कमिंग। बुल मार्केट के बाद में समय नहीं मिलने वाला है। आई एम 100% रेडी नाउ। मैं 100% तैयार हूँ बुल मार्केट के लिए। वी आर गोइंग टू मेक अ किलिंग इन द नेक्स्ट बुल मार्केट। वी गोना मेक हेल लॉट ऑफ मनी। द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? आर यू रीडिंग और नॉट? एनीवेज, कुछ एक चीज़ें हैं। सी एन एक्स आई इज गॉन फॉर अ वाइल, लुक्स लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। द ओनली लोन वॉरियर इज सी एन एक्स पी एस यू बैंक। जितनी गिरावट होती है मुझे लगता है उस इसमें उतना ज़्यादा राइज आना चाहिए। ई टी एफ लेना है, जो लेना है, हर गिरावट में देख सकते हैं इसको। निफ्टी भी एट प्रेजेंट जिस तरीके से निफ्टी, अगर ऐसा कुछ लगे कि बहुत भयंकर गिरावट आ गई, यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर ई टी एफ्स। एंड एक चीज़ ध्यान में रखें कि ग्लोबल मार्केट में जब भी सेल ऑफ आता है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है फॉर डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि हमने एआई में पार्ट नहीं लिया। वॉर से हमारा कोई डायरेक्टली इतना कोई लेना देना नहीं है। सो अगर स्टॉक्स चीप हो जाते हैं तो मज़ा आ जाता है।
फिर बाइंग भी आती है, फिर इंस्टीट्यूशनल फॉर्मो भी देखने को मिलता है। आप विदाउट एनी रीज़न तब ही गिरेंगे जब आपके वैल्यूएशंस हाई हैं, आपके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, दैट्स द ओनली रीज़न। और कोई रीज़न नहीं होगा। अगर रशिया यूक्रेन वॉर के समय क्या हुआ, मजगांव डॉक जो है वो 6-7 के पी मल्टीपल पे मिल रहा था। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? 6-7 के पी मल्टीपल पे कोचिन शिप, मजगांव डॉक ये सब मिल रहे थे। आज की डेट में इंडियन बैंक जो है वो 8 के पी मल्टीपल पर है। और जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है बाकी जगह, एंड इवन योर एचडीएफसी इज डाउन, द मनी इज गोइंग टू फ्लो। जो बैंक का पैसा है वो जो फ्लो होगा वो पीएसयू बैंक्स में आएगा। तो पीएसयू बैंक्स पे हम पहले से चर्चा कर चुके हैं कि भाई ये लीड करेंगे। मैंने वीडियोस में पास्ट में आपको बता चुका हूँ मैं आपको। सो आई थिंक पीएसयू बैंक्स आर गोइंग टू लीड फ्रॉम हियर, and we are waiting for the right opportunity, sitting on cash, not doing anything, not taking a single trade, reading, that's all. And एक और चीज़ जो बढ़िया हुई है वो है आईपीओस का फेल होना। काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप आईपीओस पे वीडियोस नहीं बनाते हैं, आप आईपीओस देखना छोड़ चुके हैं क्या? जी हाँ, मैं चाहता हूँ आईपीओस फेल होने चाहिए अब। क्या कोई ऐसा रीसेंट आईपीओ रिसेंट में ऐसा हो जाए कि भाई हम अपना आईपीओ वापस ले रहे हैं या फिर साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, उस दिन पार्टी कर लेना आप मेरी तरफ से कि बुल मार्केट आने वाला है। फिर से बता रहा हूँ, तमाम नेगेटिविटी के बीच है ना, जब तमाम हर जगह पीक पेसिमिज्म होता है, खून होता है, कोई मार्केट के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट कि आईपीओ अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, बिकॉज द प्रीमियम्स आर नॉट देयर। व्हेन द स्टॉक्स आर फॉलिंग, व्हेन द स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग, उसी समय बुल मार्केट का जन्म होता है। एंड वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज, जस्ट फ्यू मंथ्स हियर एंड देयर। एक रैली तो आएगी। तो ये क्लीन आईपीओ जो है वो फेल हो चुका है, 20% लोअर सर्किट भी लगा है, डिजास्टर्स लिस्टिंग है। और अब देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिलता है। तो आईपीओ फेल होना, साइज का रिड्यूस होना, ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत होंगे आगे जाके। विड्रॉ होना तो बेस्ट हो जाएगा और बढ़िया होगा। और एक चीज़ नोट डाउन करें कि कोई भी इवेंट होता है ना, कोई भी इवेंट होता है, उसकी गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चलती है। उसकी वोलेटिलिटी और गिरावट जो है 2 महीने चलती है, मोस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, वर्स्ट केस सब मिला मिलू के बता रहा हूँ। सो 2-3 महीने, रशिया यूक्रेन जो है वो भी 2-3 महीने में पूरा हो चुका था। मार्च में एक रैली दे चुका था, फरवरी में एक्शन हुआ था, मार्च में एक रैली दी थी, अप्रैल मई में गिरावट आई, जून से हमें एक्शन देखने को मिल गया। हमने सारे लिए थे, पारादीप फॉस्फेट्स, ई मुद्रा वगैरह, काफ़ी अच्छा एक्शन था उनके अंदर। शेफलर लिया, पेपर स्टॉक्स लिए जुलाई में, जून एंड में ये शुरू हो चुका था। कोविड की अगर आप बात करेंगे तो कोविड भी मार्च को पूरा हो चुका था, है ना। फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने मोटा मोटी गिरावट रही। मार्च में जिस दिन लॉकडाउन लगा, जो वर्स्ट हो सकता था वो हो गया, उस दिन से मार्केट में बुल मार्केट शुरू हो गया कि नहीं हो गया। ये तमाम इवेंट्स हैं, आप कोई से भी उठा के देख लीजिएगा, 2 से 3 महीने वर्स्ट इसमें हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो वो वर्स्ट को डिस्काउंट करता है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। कोविड में बुरे से बुरा ये था कि लॉकडाउन लग जाएगा, इकोनॉमी ठप हो जाएगी, वो हो गया ना। अब उससे बुरा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो मार्केट इज गोइंग टू राइज। पाकिस्तान जिस दिन दिवालिया हुआ, कि भाई पाकिस्तान जो देश है वो दिवालिया हो गया, उस दिन से बुल मार्केट शुरू हो गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट शुरू हो गया। तो तमाम नेगेटिविटी के बीच में उस दिन से चीज़ें बदल जाती हैं। येस बैंक है, जिस दिन दिवालिया हो गया कि भाई खत्म ही हो गया, वो 5 रुपये भाव हो गया, उस दिन से कुछ दिन में तो 75 पहुंच गया था वो। चार्ट देख सकते हैं 2020 में, ये बात है। देखते हैं क्या होता है। सो वी अगेन वी आर सिटिंग ऑन कैश। सो ये तमाम बातें, ये तमाम एनर्जी, ये सब चीज़ें आपको तभी आती है व्हेन यू आर सिटिंग ऑन कैश। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि कोई और अपना टेलीग्राम चैनल नहीं है, सिर्फ ये एक ही टेलीग्राम चैनल है। फेक टेलीग्राम चैनल आजकल बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, द वेल्थ मैग्नेट के नाम से। उनको कृपया करके रिपोर्ट करें, डिलीट करवाएं, है ना। कोई पीएमएस एडवाइजरी नहीं है, कोई अप्लाई अवॉइड आईपीओ रिकमेंडेशन कुछ नहीं हो भैया, कुछ भी नहीं है। कोई रिकमेंडेशन, नो एडवाइस, नो टिप्स, है ना। वहम में ना रहे, है ना, वहम में ना रहे। देयर इज नो फ्री मनी इन द मार्केट। ओके, सो दिस इज ऑल। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा बताइएगा जरूर से। और आप क्या कर रहे हैं मुझे ये भी कमेंट करके बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं मार्केट को। सो मैंने बता दिया आपको, 2-3 महीने वर्स्ट केस में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जितनी गिरावट उतना अच्छा। आईपीओ से नेगेटिविटी आ चुकी है। मैं चाहता हूँ रिटेल एसआईपी भी थोड़ी सी कम हो, अगला डेटा देखना होगा। सो फिर चीज़ें बढ़िया होने लग जाएंगी। एंड यही है। कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। एंड होली आपने कैसे मनाई, क्या किया, क्या खाया, है ना, बता सकते हैं। बुक्स कौन सी रीड कर रहे हैं, मैंने बता दिया। एंड अब ये करने के बाद मैं आई एम थिंकिंग ऑफ लर्निंग पोकर एंड ब्रिज अच्छे से। मतलब पोकर सीखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, अच्छे से सीखना पड़ेगा पोकर। एंड यही है। T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं क्या आप? बताइएगा। दिस इज इट फॉर टुडे।
मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।